लोगों ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक वो इसी तरह देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज तालकटोरा स्टेडियम में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर मुस्लिम संगठन यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जब तक ये कानून सरकार रद्द नहीं कर देती देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ समर्थक मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जी, बिलाल अहमद। जी, ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। कलकत्ता ले लीजिए, अलग अलग राज्य जो हैं सुलग रहे हैं और आज तालकटोरा स्टेडियम में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कब तक इस तरह की चीजें चलेंगी? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिस तरीके से 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया, फिर उसके बाद एक संविधान बना। उस संविधान के अंदर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिस तरीके से हमें संविधान देता है, इसीलिए हम इस कानून का पूरी तरीके से रद्द करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, आप ये बताइए। यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। हमारा हिंदू भाई जाता है, उसी से जाकर स्नान करता है, वो पवित्र होता है। वहीं बगल में एक मस्जिद होती है यमुना किनारे, मुसलमान भाई जाता है, वजू करता है, नमाज अदा करता है। ये हिंदुस्तान का एक डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है। इस ताने बाने को ये रहती हुई सरकार जो अभी करंट में है, इस ताने बाने को तोड़ना चाहती है। जो हिंदुस्तान का एक सुपर पावर, फूट डालने का काम आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किया जा रहा है। प्रवक्ता कह रहे थे कि फूट डालो, राज करो, वो उसी पे ये बात करना चाह रहे हैं। लेकिन देश का हर वक्त समझ चुका है, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो। आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये बिल नौजवानों के हक में है, क्या जो नौजवान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है उसको रोजगार मिल रहा है? क्या 15 लाख रुपए देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था, क्या वो चीज मिले? सेम उसी तरीके से कुछ लोगों के लिए ये सरकार चलाई जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं, देश के खिलाफ कोई भी कानून बनेगा उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, माताओं बहनों के खिलाफ, किसी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। इसीलिए जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, हम पूरी तरीके से उसके खिलाफ खड़े हैं और उस कानून को वापस लेना ही होगा गवर्नमेंट को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज तालकटोरा स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठन मिलकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहना यही है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती हम इसी तरह डटे रहेंगे और सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। कैमरामैन अजीत के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत में अपना विरोध दर्ज कराया और इस बात पर जोर दिया कि इस कानून को सरकार को वापस लेना होगा। तालकटोरा स्टेडियम में आज सेफ वक्फ कॉन्फ्रेंस नाम से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठन ने हिस्सा लिया। बातचीत करने के लिए सर मौजूद है। सर, क्या मुख्य उद्देश्य था जो लोगों तक, आवाम तक पहुंचाने की? देखिए, ये था इट्स इनफ। 11 साल हो गए मुसलमानों को जुल्म बर्दाश्त करते हुए, अब और नहीं करेंगे। और हम हिंदू भाइयों का, सिख क्रिश्चियन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ के खिलाफ आवाज उठाई। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये उन सब का मुद्दा है जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं भारत के संविधान में। तो मतलब आप जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आपका ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा, वो जो कहेंगे मुसलमान को करेगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एथिक्स बॉडी है। और एक बात श्योर हो गई है, मैं भी किसी भी मुस्लिम डिनोमिनेशन के लोग हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और देशव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि वक्फ कानून को कैसे भी न कैसे करके निरस्त करना चाहिए। देखिए, जितने भी है वो सब के सब, जितने भी प्लेयर की आर्टिकल तो सब के सब घातक है। अभी आपने इस साल पर सुनाया कि लिमिटेशन एक्ट जो है, जिसमें देखिए 12 साल तक इसका कब्जा है, वो उसकी जमीन हो जाएगी वक्फ हो जाएगी। और खुद गवर्नमेंट का कब्जा जो है 20-25 साल से गवर्नमेंट का कब्जा है पर पूरी जमीनों के ऊपर, सब जमीनें गवर्नमेंट के पास है। इसका बताइए, सब उन्होंने अपने फायदे के लिए कानून बनाया, कुछ सबका फायदा। एक जो है 0% वक्त का फायदा, 0% वक्त का फायदा।
सिर्फ अपने फायदे के लिए, जो पूंजीपति उनके फायदे के लिए। आपने देखा है कि वहाँ अयोध्या में उन्होंने 13,000 एकड़ जमीन जो है वो फौज की थी, वो सब उन्होंने अडानी अंबानी और किसको सबको वहाँ बांट दिया। ये खेल हमारे साथ भी किया जाएगा कि कहा जाएगा तरक्की दी जा रही है, ये बड़े बड़े होटल बनेंगे बड़े बड़े लोगों के और बड़े बड़े कंपनियां तो बनेंगी, उसके बाद सब सरकार ये कह रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं इस वक्त का फायदा उनको भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन है। झूठ है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सबसे ज्यादा। सिर्फ एक मंदिर के पास साउथ एक मंदिर के पास पूरी सबसे ज्यादा जमीन है, उसको गरीबों को नहीं बांटता, क्यों नहीं गरीबों को बांटता। गांधी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया था, काहे थे, इसलिए थे, बंदूकों थे, सिर्फ खाली हाथ, सिर्फ पुनः शांति पूर्वक उन्होंने अपना विरोध करके सब हटा दिया, तो उसी तरह से शांति पूर्वक हमारा भी रहेगा। और इसी की देश जल रहा है, बंगाल की आग नहीं, कहीं नहीं जल रहा है, कुछ नहीं जल रहा है। वो वहाँ के ऊपर सिर्फ बीजेपी के लोगों ने सब खेल किया। जहाँ जहाँ खराबी पैदा करते हैं गवर्नमेंट के लोग खुद आते हैं, वहाँ पर हिंसा करते हैं। ये हमारे 40 साल का तजुर्बा है, 40 साल का, कि गवर्नमेंट के और पुलिस को आकर हिंसा करके और उसको खराब करते हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अजीत के साथ समीक्षा चौधरी। वहीं इसके अलावा जमात ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैन से भी हिंदी खबर ने खास बातचीत की और ये बात दोहराई कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक मुस्लिम संगठन पीछे नहीं हटेंगे। जमात ए इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सैयद सदातुल्लाह हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज जो सेफ वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, देशव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वक्फ को रद्द करने की मांग लगाई। जी सही है। हम ये समझते हैं कि ये जो कानून है वो बहुत ही काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट्स का क्लियर वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के खिलाफ है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट, गलत नज़ीर इसके ज़रिए कायम हो रही है। तो इसलिए ये सारे भारत के शहरियों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो इसकी मुखालफत करें और हुकूमत को इसे वापस लेने पर मजबूर करें। उसीलिए ये प्रोटेस्ट का और पब्लिक प्रोग्राम्स का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है, हर जगह हो रहा है। उसी के तहत आज भी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। सर, सरकार बोल रही है कि जो वक्फ लाया है उसका फायदा तो जो है जो गरीब मुसलमान है उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड सबसे ज्यादा वक्फ के पास है। जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो ज्यादा कमाते नहीं है, उनको भी इससे फायदा नहीं होगा। होना चाहिए फायदा तो होना चाहिए सबको। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात, एक झूठी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है गोया वक्फ बोर्ड जो है वो मस्जिदों के इमाम और मदरसों के मौलवी चलाते हैं। हालांकि ये बात भारत की जनता को मालूम है और मालूम होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूशन होते हैं वैसा ये भी इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह और इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है, इस तरह इसमें भी करप्शन है, इसमें भी माल एडमिनिस्ट्रेशन है। उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अगर उसको ख़त्म करने के लिए और इसके फायदे को और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ये सुझाव लाती है तो उसका स्वागत किया जाए। प्रदर्शन अब आगे क्या इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे हर जगह। अदालत में भी अपील की गई है, तो पब्लिक में भी इसको अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जाए। तो इस पूरे प्रदर्शन के दौरान महज मुस्लिम संगठन ही नहीं बल्कि कई प्रतिष्ठित लोग भी वक्फ के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए हैं, जिनमें से एक एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट रजिया बेग भी इस दौरान शामिल रही हैं। रजिया बेग ने हिंदी खबर से बात करते हुए कहा कि अब लोग घरों में नहीं बैठेंगे। वक्फ को लेकर के देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले भी सेफ वक्फ नाम से प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों ने हिस्सा लिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रजिया बेग, जो कि एक्सा बार काउंसिल की चेयरपर्सन भी रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कहाँ और किस ओर ये प्रोटेस्ट जाएगा? क्योंकि आज प्रोटेस्ट में ये कहा गया कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते ये बरकरार है। देखिए, अब इस देश की जैसे परंपरा मोदी जी के आने के बाद तो ये परंपरा हो गई है। ये इनके पास कोई ढंग के वकील भी नहीं है, थिंकर भी नहीं है, थिंकिंग होते हैं ना, वो भी इनके पास नहीं। ये ऊट पटांग एक्ट बना रहे हैं और जिससे जनता को उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। तो कोई भी एक्ट बनता है जनता की भलाई के लिए बनता है। अब वो जनता की किसी भलाई के लिए तो बनता नहीं है। किसानों के लिए कानून बनाया गया, आज तक तय नहीं हुआ, वो वापस लेने पड़े इनको।
एडवोकेट्स के, अब मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इन्होंने लेकर आए थे एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, वो वापस लिया इन्होंने, फिर ये इन्होंने वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे कानून लेकर आ रहे हैं इतने मतलब वर्चस्व पैमाने से यहाँ, उसके बावजूद हमें पता नहीं हमें क्या भलाई के लिए कर रहे हैं काम, के बुराई के लिए। एक्चुअली मोदी जी जो काम कर रहे हैं, देखो मुसलमान तो कह नहीं सकता कि वो उसकी भलाई के लिए काम कभी कर सकता है, इसलिए नहीं कह सकता है। पूरे देश ने देखा, आपने 370 की, हम चुप हो गए। आपने आपके हमारे CGI बोलते हैं कि मैंने आस्था के बेस पर राम मंदिर का फैसला किया था, उस देश की हालत ऐसे हो गई है। आप कई चीज़ें ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें देश में टूट फूट हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर पीस हो, लोग आराम से जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, महंगाई का उनकी मार न पड़े, बेरोजगारी की मार न पड़े, लेकिन वो तो उलझाने पे लगे हुए हैं।